क्रय विक्रय मूल्य का बहुत ही अच्छा क्वेश्चन दिया हुआ है। क्वेश्चन हमसे कह रहा है कि एक दुकानदार बेचते समय 20% कम और खरीदते समय 25% अधिक भार का उपयोग करता है, उसका लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए। चलिए देखते हैं हम कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को। तो सबसे पहले हम मान लेते हैं कि वह जो वस्तु खरीद रहा है या बेच रहा है उसकी कीमत क्या है, 1 केजी या एक वस्तु जो भी हो, 1 केजी वस्तु की कीमत हम मान लेते हैं कि 1 रुपये है, ठीक है। और वह, अब हम मान लेंगे कि वह कुल 100 रुपये की वस्तु खरीदता है, ठीक है। 100 रुपये की वस्तु खरीदता है तो कुल कितनी वस्तु आनी चाहिए, 100 रुपये में आएंगी कुल 100 वस्तुएं, ठीक है, या 100 केजी। तो 100 रुपये में आएगा कितना, 100 केजी आना चाहिए ईमानदारी से खरीदने पर। लेकिन उसने क्या किया, उसने बेईमानी की, और बेईमानी करने की वजह से उसने 100 रुपये में 100 केजी ना खरीद के उसने कितना खरीदा है, उसने खरीद लिया है ये 125 केजी, ठीक है, यानी कि 25% अधिक। अब यहाँ पर देखिए, जब उसने 125 केजी खरीदा है तो उसे कितने रुपए में पड़ा, 1 किलो। तो हम निकालेंगे कि 1 केजी कीमत की 1 केजी की कीमत क्या आ जाएगी हमारे पास में, तो ये हो जाएगी 1 केजी की कीमत 100/125, या इसे हम आसान करेंगे तो हम कह सकते हैं कि ये हमारे पास में जाएगा 4/5 रुपये, ठीक है। ये 1 किलो की कीमत है। अब हम इसको देखिए आगे देखेंगे तो हम क्या करेंगे, अब हम इसको हटा देंगे, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए आगे, अब वह क्या कर रहा है कि अब बेचने की बारी आ रही है। अब वह बेच रहा है तो उसे 100 रुपये में, देखिए कितना बेचना चाहिए, 100 रुपये में उसे बेचना चाहिए 100 रुपये में ईमानदारी से 100 किलो, ठीक है। लेकिन उसने बेईमानी की और बेच कितना रहा है, वह बेच रहा है 20% कम, यानी कि वह 80 किलो बेच रहा है, ठीक। 80 किलो बेच रहा है तो उसे 1 किलो कितने में बेच रहा है, वह 100 रुपये में 80 किलो बेच रहा है। तो हम निकालेंगे कि 1 केजी की कीमत किस हिसाब से बेच रहा है, तो 1 किलो कितने में बेच रहा है वह, तो यहाँ पर आ जाएगा 100/80, और हम इसको आसान करेंगे तो हमारे पास में इसका मान क्या आएगा, इसका मान हमारे पास में आ जाएगा 5/4 रुपये में वह 1 किलो बेच रहा है, ठीक है। अब देखिए हम इस सब को हटा देंगे, ठीक है। अब यहाँ पर क्वेश्चन को समझिए कि उसने खरीदा कितने रुपए में, 4/5 रुपये में, और बेचा कितना, 5/4 रुपये में। देखिए खरीदा कितने में, 4/5 रुपये में, 4/5 रुपये में, और बेचा कितना, 5/4 रुपये में, ठीक है। ये खरीदा है और ये बेचा है, ठीक है। अब हम इसको भी हटा देंगे। तो ये खरीदा है और ये बेचा है। अब हम क्या करेंगे, यदि हम दोनों में ऊपर 20-20 का गुणा कर दें, यानी कि ये देखिए 5 और 4 का एलसीएम कितना आएगा हमारे पास में, यहाँ पर इसको भी हटाते हैं थोड़ा सा। यहाँ पर देखिए 5 और 4 का एलसीएम में क्या आएगा, 20। तो हम क्या करेंगे, ऊपर और नीचे यहाँ पर हम 20-20 का गुणा करेंगे, ठीक है, और यहाँ पर भी हम 20 का गुणा करेंगे। अब देखिए हम इसको हम आसान करेंगे तो क्या आ जाएगा हमारे पास में, देखिए 5 एकम 5, 5 चौके 20, 4 एकम 4, 4 पंजे 20, ठीक है। तो यहाँ पर हमारे पास बचा 4 गुणे 4 यानी कि 16, यहाँ पर बचा 5 गुणे 5 यानी कि 25। यानी कि देखिए उसने ये क्या था, इतने में खरीदा था और इतने में बेच रहा है, यानी कि 16 में खरीदा और 25 रुपये में बेच रहा है 1 किलो, ठीक है। तो उसे लाभ कितना हो रहा है, तो उसे यहाँ पर लाभ हो रहा है 9 रुपये का, ठीक। तो हमें निकालना है कि 9 कितने प्रतिशत है 16 का। तो यहाँ पर लिखेंगे हम 9 कितना प्रतिशत है 16 का, यहाँ आएगा गुणे 100। देखिए 4 से डिवाइड करेंगे, यहाँ पर आएगा 4, 100 को 4 से डिवाइड करेंगे तो यहाँ पर आएगा 25, ऊपर बचा हमारे पास 25 गुणित 9 यानी कि 225/4, ठीक है। अब हम इसको थोड़ा और आसान करेंगे तो क्या आएगा, 4 एकम 4, यहाँ पर आएगा 4 पंजे 20, बचा 2, 4 छिंग 24,
बच्चा 1 10 हो जाएगा, दशमलव लगाने के बाद 4 दूनी 8, बचा 2 4 पंजे 20, यानी कि हम कह सकते हैं कि उसे 56.25% का लाभ हो रहा है, यानी कि हमारा ऑप्शन डी सही हो जाएगा। यही हमारा आंसर है। वीडियो अच्छा लगा हो दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।